ना दिल की बात ना मन की बात, प्रेम की बात प्रेम के साथ। मैं प्रेम मधुकांति न्यूज़ 19 में आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारे बीच इस वक्त युवा जोशीले मृदभाषी हरीश गर्ग जी बैठे हैं, जो कि इस समय टायर वर्कशॉपी के डायरेक्टर हैं और बहुत ऊर्जा के साथ अपने इस संस्थान को चला रहे हैं। हम इनसे कुछ इनके बारे में, इनके व्यापार के बारे में, इनके बहुत सारे संघर्षों के बारे में बात करेंगे। हरीश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 19 में आपका। थैंक यू। और बिल्कुल युवा हैं और सदैव ऊर्जावान रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं, चैनल का उद्देश्य ये है कि आपको लोग देखें, आपके संघर्ष को लोग देखें और उसके हिसाब से अपना रास्ता स्वयं बनाएं। तो थोड़ा सा अपनी संघर्ष यात्रा के बारे में बताइए और अपने पिताजी का और परिवार का परिचय दीजिए। मैं हरीश गर्ग जी। मेरे पिताजी श्री सतीश चंद्र गर्ग जी। हमारा मूल रूप से जो नाम लिया जाता है वो रबड़ वालों के नाम से लिया जाता है, गाजियाबाद। सतीश गर्ग रबड़ वाले। रबड़ वाले, जी जी जी। हमारे पिताजी ने 1984 में रबड़ का काम चालू किया था। उससे पहले मेरे पिताजी इस शहर में ही 500 रुपए की नौकरी करते थे। इस शहर में? इसी शहर में 1984। 84, जी जी जब इंदिरा गांधी मरी थी, जी जी। जिस साल इंदिरा गांधी जी का देहांत हुआ था, उसी साल मेरे पिताजी ने अपना रबड़ का काम स्टार्ट किया था, उनके देहांत होने से सही 2 दिन पहले। और 2012 तक हमने बहुत बढ़िया काम किया और पूरे हिंदुस्तान में हमारे नाम से लोग हमको जानते हैं, रबड़ वालों के नाम से। आप किसी भी गांव, किसी भी मोहल्ले में जाएंगे, हमारा बेसिक पुराने टायर की स्क्रैप का काम था। अच्छा अच्छा अच्छा। 2000 अभी भी है वो काम, आज भी ऐसा नहीं है, लेकिन उसका स्पीड कम हो गया है, काम आज भी है वो। 2015 में हमने ये प्रतिष्ठान खोला, 31 मई 2015 को। मैं इस काम में बिल्कुल नया था, मुझे कुछ भी इस मामले में नॉलेज नहीं थी, लेकिन ये दुनिया है, जब आदमी ठोकर लगती है तो अच्छे सीख जाते हैं। जी जी जी। मैं 6 महीने इसकी R&D की, मैं बहुत जगह गया। जी जी। बहुत लोगों ने मेरा बेवकूफ़ भी बनाया, मुझे मालूम नहीं था क्योंकि कुछ, लेकिन जितनी मशीनें आप देख रहे हैं यहाँ, सब मशीनें मैंने अपनी जनरल नॉलेज से यहाँ पे लाया हूँ। जी जी। किसी कोई मेरा यहाँ जानकार नहीं था मुझे बताने वाला कि कौन सी लानी है। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि कभी भी कोई काम करो तो डरो मत, जो होगा वो अच्छा ही होगा। उसके बाद जब हमने दुकान खोली तो हमको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमने केवल गुडियर कंपनी के साथ ही काम किया था जी। जिस दिन उन्होंने हमको बोला कि 150 टायर आपको लेने ही पड़ेंगे, तो हम डर रहे थे कि हम 150 कैसे बेच पाएंगे। भगवान ने ऐसा हाथ पकड़ा कि पहले महीने में 300 बेचे हमने। अच्छा, गुडियर का? केवल गुडियर ही करते थे तब हम। जी जी जी। धीरे धीरे आज भगवान का आशीर्वाद है, आज हम 1500 टायर बेचते हैं। और ऐसा आज हम 7 कंपनी के डीलर हैं। जैसा आप देख भी रहे हैं, मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है, 7 कंपनी के हम डीलर हैं। मैं बता भी देता हूँ। कौन कौन सी कंपनी के डीलर हैं आप? गुडियर, मिचलिन, योकोहामा, कॉन्टिनेंटल, ब्रिजस्टोन, अपोलो, सीएट। हरीश जी, एक सपने वाली बात होती है, कहानियां पहले होती थी कि भाई 500 रुपया महीने वाला कमाने वाला व्यक्ति इतना बड़ा कारोबारी बन जाएगा, लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूँ वो हकीकत में देख रहा हूँ। तो लोग जो देखेंगे तो उनको एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर मेहनत से कुछ भी संभव। कभी भी कोई भी काम करो ना, वो तो 1000% ईमानदारी से करो। किसी को सताओ मत, अपना पैसा किसी पे छोड़ो मत और किसी का रखो मत। अब बात ये आती है हरीश जी, गाजियाबाद में इसके पहले भी बहुत लोगों के इस तरह का कारोबार है, तो आपने ये दिमाग में बात आई कैसे कि मुझे, आप तो स्क्रैप का काम करते थे, इस बिजनेस में कैसे आई? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? 2012 से मेरा रबड़ का काम कम हो गया था। अच्छा। 2012 में मेरी छोटी बहन की शादी थी, उस दौरान मेरा काम कम हो गया था और मुझे लगने लगा था कि अब कुछ ना कुछ हमें सोचना चाहिए, नया कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो जो काम था वो सब मोमडनों का काम था और वो सब मोमडन उन्होंने छीन लिया जी। हम पे उन्होंने कब्जा कर लिया, क्योंकि हम लोग अकेले और वो घर में बहुत सारे होते हैं, तो वो खुद ही काट लेते हैं, खुद ही भर लेते हैं, सब काम खुद ही कर लेते हैं। हमको सब काम के लिए आदमी चाहिए। वहाँ पे मार्जिन खत्म हो गया। जिस काम को हमको 10,000 रुपये कमाने हैं, वो काम 1,000 में करते थे वो। अच्छा अच्छा। तो हम लोग सर्वाइव कर ही नहीं सकते थे। राइट। तो हमने 2000, तो ये बात आई 2012 में?
2012 में हमने मन बना लिया हमें कुछ हमें बदलना है। हमें कुछ करना है। तो 2014 में जिस प्रतिष्ठान पे आज आप बैठे हैं, ये मैंने 14 अगस्त 2014 को लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मिल नहीं रहा था, लेकिन बातचीत कर आके सेट किया गया जी। उन्होंने। उसके बाद 12 ये प्रतिष्ठान कितने स्थान में आपने बनाया इसको? ये 5000 स्क्वायर फुट जगह है, 5000 स्क्वायर फीट, 500 गज जगह है ये। हाँ हाँ हाँ। और ये लगभग सभी कवर्ड है और लेंटर्ड है, बाहर का ओपन स्पेस ग्रीनरी है एंड ड्राइवे है। और सारी जो मशीनें लगी हैं वो वो सब मशीनें लेटेस्ट, उस दिन लेटेस्ट तकनीकी है। आज भी अभी तक इनको को डिफीट कर नहीं पाया है। जी जी। 2015 में जब मैंने ली थी, बिल्कुल उस टाइम तो बिल्कुल लेटेस्ट थी, लेकिन आज भी 2020 खत्म हो गया है, खोजने जा रहा है, तब भी इनको को डिफीट नहीं कर पाया। अभी इससे बढ़िया मशीनें आई नहीं है। नहीं, गाजियाबाद में नहीं है अभी यहाँ नहीं है, नहीं है, और यहाँ नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। जो मेरे अलाइनमेंट की मशीन आप देख रहे हैं वो पूरे एनसीआर में क्या 500 किलोमीटर के क्षेत्र में नहीं है। इसमें डबल 4 कैमरे चलते हैं। अच्छा। और के 2 कैमरे चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। जो मेरे यहाँ लिफ्ट लगी हुई है, लोगों के गड्ढे हुए हुए हैं, मैंने लिफ्ट लगा रखी है। वॉशिंग में हमारे यहाँ लिफ्ट नहीं है, लेकिन वॉशिंग में जो प्रेशर है हमारे यहाँ वो इतना तेज है, गलती से हाथ आ गया ना तो छेद हो जाएंगे उसमें। अच्छा, इतना प्रेशर है। और हमारे यहाँ पानी बहुत कम यूज होता है। आप देख रहे होंगे कितनी सारी गाड़ियां धुली है, जी जी। आपको वहाँ पानी नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इसमें 30% केवल पानी है, 70% उसमें केवल एयर है। वो कंप्रेसर से चलती है, उसको जो पानी आपको जा रहा है वो कंप्रेसर से जा रहा है वो। इसलिए हमारे पानी का यूज बहुत कम होता है। तो हम लोग, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने 2015 में इसको स्टार्ट किया, और आज की डेट में क्या क्या मतलब गाड़ियों के संबंध में क्या क्या फैसिलिटी देते हैं? हमारे यहाँ गाड़ियों का पूरा अलाइनमेंट, पूरी बैलेंसिंग, टायर चेंजर, टायर का पूरा साइज वाइज सब है हमारे पास, और वॉशिंग, ड्राई क्लीन, रबिन पॉलिश, टेफलॉन, एसी सर्विस, मैकेनिकल सर्विस, ये सब व्यवस्था उपलब्ध है। सारी चीजें होती हैं। और ये क्या मतलब मल्टी कार है, मल्टी ब्रांड कार है, कोई भी कार हो, हमारे पास छोटी कार हो, ऑडी हो, BMW, कोई भी कार हो, कुछ भी, कोई भी कार हो, हम किसी भी गाड़ी से घबराते नहीं। और उनका अच्छा आप सर्विस वगैरह करके देते हैं, संतुष्ट रहते हैं। हर इसी बात ये आता है जो आपकी सोच है, ज्यादा उम्र आपकी मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन बहुत कम उम्र में आप इस मुकाम पे हैं, तो भविष्य में क्या आप टायर वर्ड शॉपिंग का नेटवर्क भी और बढ़ाना चाहेंगे? कुछ और ब्रांचेस खोलने का इरादा है? अभी तो नहीं है, क्योंकि मैं घर में अकेला ही हूँ। अच्छा अच्छा। इसलिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता चला एक खोलने के चक्कर में दूसरी खराब हो गई। जी 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 जी। प्रयासरत रहेगा, आगे बाकी टाइम बताएगा क्या होगा। एक बात और मैं चाहता हूँ, किस तरह के लोग आर्गुमेंट करते हैं, किस तरह के कभी कंप्लेंट लोग करते होंगे, तो किस तरह की बातें आती हैं? कंप्लेंट करते हैं जो लोग, जैसे हमने किसी चीज़ के 200 रुपये मांगे जी, वो देना नहीं चाहते, तो बोलेंगे लूट लिया इन्होंने, तो जी जी, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। हमको पैसे तो देंगे पूरे, फिर बाहर अपना गुस्सा लड़कों पे जाके उतारते हैं कि ऐसे करो और ऐसे करो, फला ना करो। जो काम हमारा नहीं है उसको भी करवाने की कोशिश करते हैं। हमारा ध्येय रहता है कि किसी से हम लड़े नहीं, उसको खुद करके भेजें। और जो आपके जितने भी स्टाफ हैं, वो उनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ कोई भी आदमी, किसी की कोई शिकायत होती है तो हम कहते हैं लड़के तो कुछ नहीं कहना, हमसे को जो कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कभी भी कोई कंप्लेंट है हमसे बता। अभी हमारे लड़के से गाड़ी के मैट खो गए थे, तो वो कस्टमर नाराज हो रहे थे, तो उन्होंने हमसे आगे बताया, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, जितने के हम तो पैसे ले जाओ, अब गलती हो गई तो हो गई। जी जी, वो मिल तो रही नहीं है, कहीं डाल दी होंगी दूसरी गाड़ी में गलती से। अच्छा रिजी, अभी मैंने आपके इंटरव्यू के बाद हम कुछ जो आपके कस्टमर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, तो जो मुझे जानकारी जो मुझे मिली है कि आपका जो क्वालिटी और जो प्राइसिंग, वो बिल्कुल लोग संतुष्ट हैं। ऐसा होता है जी, 100 लोग आए, एक खराब हो गया तो उसने तो सारा समुद्र ही खराब कर दिया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। 99 तो खुद है। हाँ, एक दो तो आ ही जाता है ना, तो हर जगह मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक दो तो आ ही जाते हैं हमारे पास भी। तो प्राइसिंग में आपको कोई बीट नहीं कर सकता? प्राइसिंग में कोई बीट नहीं कर सकता। प्राइसिंग में जैसा और काम करने की तकनीकी में कोई बीट नहीं कर सकता। वो तो क्या है, जैसे किसी को नया पहली बार कोई आदमी आया और मैंने किसी चीज के 500 रुपए मांगे, उसको आइडिया ही नहीं है कि इसने 500 कम मांगे या ज्यादा मांगे। उसको मालूम ही नहीं है किस चीज के लगने कितने चाहिए। एक साहब एक दिन आए, अलाइनमेंट के कितने पैसे, हमने कहा 400। वो बोले यार तो ज्यादा मांग रहे हो आप। कितने ज्यादा, इसकी परिभाषा तो बताओ। जी जी। कह रहे मुझे नॉलेज नहीं है, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा आपको पता होता तो अच्छा लगता।
मैंने कहा आप क्या देना चाहते हो? मेरे पास 200 रुपये। मैंने कहा ये को ना मेरे पास है ही 200, ये मत को ज़्यादा ले रहे हो। हमने कहा साहब हम नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी रेट नहीं खराब करते हैं अपना। हमारे 2 ही फार्मूले अपनाए जाते हैं, या तो पूरा रेट जो हमने लिखा हुआ है, या फ्री, पूरा रेट दीजिए या फ्री निःशुल्क सुविधा या फ्री। जी हरीश जी, एक बात और पूछना था कि सुरक्षा जो गाड़ी होती है ना, ये सड़क पे चलती है, जीवन का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है और बहुत ही रिस्की चीज है ये। जैसे शरीर के हमारे पैर होते हैं ना, जी जी जी, ऐसे उसी तरह एक कार के अंग है ये, पहिया है। पहिया है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या पैमाना आप अपनाते हैं जिससे कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहते हैं कि भाई गाड़ी हमने सुरक्षित रूप से करके जब भेज हमारे दिया। पास कोई गाड़ी आती है तो हम उसको पूर्ण तरह चेक करते हैं, और कोई कमी उनकी गाड़ी में होती है तो उनको बताते हैं पहले, काम करने से पहले बताते हैं कि इसमें ये कमी है। यदि गाड़ी अलाइनमेंट होने के योग्य नहीं होती, जबकि और लोग कर देते हैं कि भाई जो होगा रिस्क होगा, उन्होंने आज नहीं छोड़ना है, कस्टमर नहीं छोड़ना, अपने पैसे उनको जिम में रखने हैं। हम जब भी जान जा सकती है, जब भी जान जा सकती है, उसको आप बताओगे ही नहीं कि इसकी गाड़ी में कमी क्या है, वो ठीक कैसे कराएगा? और ठीक नहीं कराएगा तो रास्ते पे कहीं खड़ा हो जाएगा वो। जी जी जी। तो हम उसको बताते हैं कि भैया जी आपकी गाड़ी में ये कमी है, आप ठीक कराना चाहें तो हमारे यहाँ भी करा सकते हैं, नहीं तो आप बाहर भी करा सकते हैं, कहीं भी आप ठीक कराएं, हम उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हम कार चेक करने का हमने आज तक कोई पैसा नहीं लिया है उसको। और जब भेजते हैं यहाँ से पूरा सुरक्षित, जब उसके बाद जब जब वो हमसे बोलता है जी काम आप कर दो, तो हम पूरा काम चेक करके उसको चला के और पूरे नट वर्ड उसके प्रॉपर चेक करते हैं, मशीन से भी हाथ से भी, आखिरी में हाथ से भी चेक करते हैं, उसके बाद उसको हैंड ओवर करते हैं। उसके बावजूद भी हम एक पेपर देते हैं, उस पर लिखा होता है कि 1000 किलोमीटर या 1 महीने तक हमारी पूरी गारंटी है। ये बड़ी बात है आपकी। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है 1000 किलोमीटर तक, तो आप हमारे पास ला सकते हैं, वो उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। जो हम टायर बेचते हैं, टायर में 2 साल की अनकंडीशन गारंटी देते हैं, वो ऑल ओवर इंडिया होती है। आपने टायर हमारे यहाँ से लिया और उसको ऑल ओवर इंडिया आपको वारंटी मिलेगी, किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में आप। टोल फ्री नंबर हमारे बिल के पीछे लिखा हुआ होता है, जिस कंपनी का आपने टायर लिया उस कंपनी का पीछे लिखा हुआ है। आप टोल फ्री पे कॉल करेंगे, अपने बिल की कॉपी दिखाएंगे और आपको टायर क्लेम होकर मिल जाएगा। एक हरीश जी लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है, फिर कभी हम लोग मिलेंगे। आपने नाम टायर वर्ड शॉप ही रखा, गाड़ियों में टायर का बहुत बड़ा रोल होता है, टायर फट जाता है, रिस्क हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये नाम टायर वर्ड शॉप ही, टायर ही क्यों रखा आपने? एक तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, और टायर को एक जो गाड़ियों का ओनर है कितना प्राथमिकता दे, कैसे गाड़ी और टायर उसको यूज़ करने चाहिए? कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, सस्ते टायर के लोभ में आके ज़िंदगी गंवा देते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अभी आपको मालूम होगा लॉकडाउन लगा है, तो हमारे यहाँ टायर की बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गया है। टायर बहुत महंगे हो गए हैं जब से, और टायर मिलने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। जितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं इंपोर्टेड, उनके टायर तो आ ही नहीं रहे हैं। इसका कारण क्योंकि इंपोर्ट इंडिया में बंद हो गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि टायर को इंडिया में ही बनाओ, बाहर से नहीं आएगा। तो इस कारण से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। चाइना का टायर जो आता था, जो अभी आपने बात कही कि लोग सस्ते के कारण डाल लेते थे, हमने कभी चाइना का टायर आज तक बेचा नहीं, लेकिन कुछ लोग 6 साल हुए हमारे पास लोग आते हैं तो हमको समझाते हैं कि जान पहले है, अपने जीवन को बचाओ, चाइना का टायर मत अपनाओ। चाइना के आप कपड़े पहन लो कोई बात नहीं, चाइना के जूते पहन लो कोई बात नहीं, आपको नुकसान नहीं देंगे, फट जाएंगे दोबारा ले लोगे, लेकिन टायर यदि फट गया, गाड़ी आपकी पलट गई, तो दोबारा आप लौट के नहीं आएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं समझते। मेरी दुकान पर वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 टायर है, जिसको बोलते हैं मिचेलिन। मिचेलिन पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, और वो नाम से बिकता है। उसकी खासियत है, जो उसकी रबड़ है वो 100% केवलार है। केवलार में वाइट रबड़ है, वो पॉल्यूशन नहीं फेंकती है, और वो गर्म नहीं होती है। बाकी जो रबड़े हैं वो गर्म हो जाती हैं। आप 200 किलोमीटर चलाने के बाद टायर पे हाथ लगाएंगे तो टायर ठंडा ही मिलेगा आपको। अच्छा, मिचेलिन का बशर्ते वो महंगा है, लेकिन क्वालिटी इन वेरी नाइस। तो लोगों को कम से कम टायर के मामले में समझौता ना करें, यही मैसेज हम देना चाहते हैं। नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें रिस्क होता है। हाँ, चाहे आप गाड़ी में और काम ना कराएं, हाँ, लेकिन टायर को और उसके इंजन को, उसकी बैटरी को हमेशा ओके रखें। तो जो हमारा जो टायर वर्ड शॉप है, ये सारे स्टैंडर्ड टायर। आपने बोला नाम कैसे रखा है? जी, नाम कैसा रहा, वो सवाल मेरा रहता है। मैं बताता हूँ, मैं बहुत जगह घूमा, तो मैंने कहीं देखा किसी का नाम टायर शॉप ही था। मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, उन्होंने कहा टायर की दुकान। मैं किसी के यहाँ गया,
वहाँ देखा टायर वर्ल्ड, मैंने कहा इसका मतलब पूरे टायर की दुनिया। तो मैंने कई जगह दिमाग लगाया, मैंने नेट पे भी चेक किया जी कि मैं कौन सा नाम सेट करूं जिससे मुझे टीएम और आर मिल जाए। जी जी जी। टीएम का मतलब होता है ट्रेडमार्क और आर का मतलब होता है रजिस्टर्ड। पहले जब हम फर्म को जीएसटी नंबर लेते हैं तो हम उसके बाद टीएम कराते हैं जी। और टीएम के बाद 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं आर आने में, जिसमें अभी तक 6 साल हो गए, मेरा अभी तक आर नहीं आया है। इसमें क्या होता है, आर ना आने का कारण कि लोग कंप्लेंट डाल देते हैं कि इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। तो मैंने फिर इसका नाम बहुत सोचा और मैंने इसका नाम रखा टायर वर्ल्ड शॉपी। पहले मैं द टायर वर्ल्ड शॉपी रख रहा था जी जी जी। लेकिन वो नाम बहुत बड़ा हो जा रहा था, तो मैंने कहा द टायर वर्ल्ड की जगह टायर वर्ल्ड शॉपी रखते हैं। टायर वर्ल्ड शॉपी की नाम हो गया टायर की दुनिया की दुकान। टायर की दुनिया की दुकान, बड़ी सोच के साथ आपने इसको स्टार्ट किया। टायर की दुनिया की दुकान का मतलब होता है हमारे पास सभी कंपनियों के टायर मौजूद हैं और टायर से संबंधित आप कुछ भी मांगे, ट्यूब मांगे, लंगोट मांगे, बाल बोटी मांगे, पिंचर मांगे, जो मांगे हमारे पास होना चाहिए, सब होना चाहिए। सब है हमारे पास। जी जी जी। इसका रेम वेम सब रखते हैं हम, रेम एलॉय, स्कूटर के टायर, हमारे पास सभी गाड़ियों के टायर मौजूद हैं। मोटरसाइकिल से कभी व्यवस्था सब है हमारे पास, साइकिल के भी टायर हैं। अरे वेरी गुड। जो साइकिल महंगे वाली है उनके टायर भी हैं हमारे पास। जी जी जी। अच्छा हरी जी, बिल्कुल लास्ट में एक जो हमारे जो दर्शक हैं, चैनल को जो देखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से गाड़ियों की सुरक्षा और क्या बोलते हैं उसको, जानकारी के उद्देश्य से उन्हें क्या अपनाना चाहिए? गाड़ी को बहुत ढंग से मेंटेन करके रखना चाहिए क्योंकि ये वक्त बे वक्त की आपकी घर है। आपको घर में तो एक टाइमली रहना है। जी जी। गाड़ी में कब आपको जाना पड़ जाए आपको खुद नहीं पता है। खुद नहीं पता। रात को 2 बजे जाना पड़ जाए, 3 बजे जाना पड़ जाए, तो आपकी गाड़ी ओके मेंटेन रहनी चाहिए। उसकी हवा, उसकी पानी, उसका तेल, उसका ऑयल, उसकी बैटरी, उसके टायर हमेशा ओके रहने चाहिए। यदि आप जरा से भी उसके प्रति जिम्मेदार नहीं है तो आपको वो गाड़ी नहीं ले जानी चाहिए। पहले आप उसे चेक कराएं, कहीं भी चेक कराएं, किसी भी दुकान पर जाकर चेक कराएं और उसके बाद ही कहीं आप लंबे सफर पे निकले। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जी 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 जी। और अपनी गाड़ी में हमेशा एयर पंप जरूर रखें, कहीं भी हवा कम हो जाए जिसे भरें और आप चल दें। क्योंकि आजकल जमाना नहीं है कि आप जंगल में कहीं खड़े हो जाएं, क्योंकि कहीं भी कुछ भी दुर्घटना घट सकती है आपके साथ। तो उसमें क्या होता है, हवा का पाइप लगाएंगे और आपकी गाड़ी में हवा भर जाएगी और आप अच्छा, एयर पंप रखने से चले जाएंगे। एयर पंप रखने से फिर आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ढूंढने की, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी। हमें अच्छा अच्छा। यदि आपकी गाड़ी में पिंचर भी है ना और हवा निकल रही है तो आपने हवा भर ली तो 20-30 किलोमीटर तक आप आराम से चले जाएंगे। उसके बाद 20-30 किलोमीटर का आपको मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। आपको होटल भी मिल जाएगा, ढाबा भी मिल जाएगा, पिंचर वाला भी मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे आपको। वो आज की डेट में होना अति आवश्यक है। और कम से कम सुरक्षा के दृष्टिकोण से समझौता ना करें, अच्छे टायर ही लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। है ना हरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे पे हम आपसे मिलेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू सर।